कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है, अस्थायी है। यू शुड आपको संयम और विश्वास से रहना चाहिए, विचलित नहीं होना चाहिए, प्यार मोहब्बत से रहो। अगर दुख आया है तो दोस्तों इस वक्त मौजूद हो आप मेरे साथ हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर और हम बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। तो आप मेरे साथ बने रहिए हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर और देखते रहिए आंखों देखा हाल। ताजनगरी आगरा सहित पूरे भारतवर्ष में अमृत महोत्सव 75वां स्वतंत्रता दिवस बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। ऐसे में हम आपको लेकर चले हैं आज़ादी से पहले हमारे देश में किस प्रकार का माहौल था और आज़ादी के बाद आज किस प्रकार का माहौल देखने को मिल रहा है। तो हम आपकी बात कराते हैं, आपको रूबरू कराते हैं श्रीमती उमा देवी शर्मा से। उमा देवी शर्मा का जन्म 30 मई 1932 को आगरा के थॉमसन अस्पताल, जिसे SN मेडिकल कॉलेज के नाम से जाना जाता है, में हुआ था। इनके पिता डॉक्टर प्रेम नारायण शर्मा जिला आगरा अस्पताल में सरकारी डॉक्टर थे और इनकी मां श्रीमती दुर्गा देवी शर्मा एक शिक्षित गृहिणी थी, जिन्होंने अपनी बेटी और बेटों को देखिए किस प्रकार पाला था। वहीं आपको बता दें कि उमा देवी शर्मा ने बताया है कि वह आज़ादी से पहले, आपको बता दें कि किस प्रकार देखिए माहौल था। पहले बदमाशों का माहौल था, अंग्रेज़ों का माहौल था और घर से निकलने में काफ़ी डर लगता था, परंतु ऐसे में इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने भाला और बंदूक चलाना बखूबी सीख लिया था। इसके साथ साथ यह कार चलाने का भी शौक़ रखती थी। इसके साथ साथ आपको बता दें कि इनके द्वारा बदमाशों को भी ललकारा गया और बंदूक में गोली डालकर उन्हें अपने घर से भगाया गया था। उमा देवी आत्मविश्वास से लबरेज है, इनमें दृढ़ इच्छा शक्ति अपार है। कई बार गंभीर बीमारियां हुई, फ्रैक्चर हुआ, कोविड-19 की शिकार भी हुई, स्थिति आए गए पर हो गई, लेकिन इनके अंदर के जज्बे ने इन्हें जीवित रखा और आज यह 90वां जन्मदिन मना चुकी है और 91वें जीवन में चल रही है। 91वें वर्ष में यह स्वस्थ है और अपना जीवन खुशी खुशी अपने परिवार के साथ जीती हुई दिखाई दे रहे हैं। यह धार्मिक और समाज सेवा की भावना से भी ओतप्रोत है और सुबह शाम प्रतिदिन पूजा पाठ भी करती है। इनकी 5 संतान है, जिनको अपनी 5 संतानों को उन्होंने बड़े लाड़ प्यार के साथ पाला पोसा और पढ़ लिख कर इस काबिल बनाया कि आज यह टॉप की नौकरियां कर रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे पदों पर है और वहां से रिटायर भी हुए हैं। ये सब बताएंगी हमारे साथ मौजूद उमा देवी कि उन्होंने अपने बच्चों को अपने जीवन में 90 वर्ष में किस प्रकार आज़ादी के सारे सुख और दुख देखे। इनका कहना है कि जीवन में कोई भी चीज़ स्थिर नहीं है, अगर सुख आया है तो दुख भी आएगा, अगर दुख आया है तो सुख भी आएगा। इस प्रकार इन्होंने बहुत कुछ कहा। तो हमारे साथ यहाँ जब हम पहुँचे उमा देवी के पास, तो उमा देवी के पास एक महिला उमा यानी एक महिला माया और मिली। उस माया बेटी माया ने बताया है, देखिए नीदरलैंड की ये माया है और इन्होंने किस प्रकार उमा देवी के बारे में अपने विचार रखे हैं। यानी परिवार के साथ साथ इनके चाहने वालों की कमी देश नहीं विदेशों में भी दिखाई देती है। जिस प्रकार माया ने इनके जीवन पर, इनके ऊपर कहा है, वह वाकई एक काबिल तारीफ है कि किस प्रकार एक विदेशी महिला अपने देश की एक 91 वर्षीय वृद्ध महिला की किस प्रकार पढ़ाई कर रहे हैं। तो जानते हैं नीदरलैंड की मिस माया से और उमा देवी से कि आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद किस प्रकार का माहौल देखने को मिला है। हाँ, Namaste. My name is Maya. I am 24 and I'm from the Netherlands. And I first came here in Agra with Mami Sharma 5 years ago. I was working in a school in Agra or Danoli, and I knew Rajiv, and Rajiv said, when I asked what is good accommodation in Agra, and Rajiv said, you can just stay at my mother's house. And so I stayed here for 1 month, and Mummy welcomed me with open arms like a daughter of her own, and this has not changed. So
It was a wonderful time staying there. I grew very attached to Mummy, to Auntie, to Sanjeev, even Happy, Sunita, everyone. So about a month ago I heard I could come back to India. I got a great opportunity and I had about 10 days spare. And it was not even a question where I would go. I would go straight to Agra, see Mummy Sharma again. And I did, and it has been wonderful as ever. I'm very happy to see her. She's 90 already, so I'm very glad I can be here. And I call her to my family and friends in the Netherlands. I also call her my mummy. She is like a mother to me and I love her very much. बस। तो आपने जाना किस प्रकार नीदरलैंड की माया ने उमा देवी शर्मा के विषय में जानकारी दी और उन्होंने किस प्रकार तारीफ की। तो आप हमारे साथ बने रहिए, उमा देवी शर्मा से जानते हैं पूरे विस्तार से उनके जीवन की संघर्ष गाथा। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मौजूद हो आप मेरे साथ ताजनगरी की एक 90 वर्षीय यह ताजनगरी की एक महिला है, वृद्ध महिला है। इनका जन्म भी आगरा में ही हुआ था और ये अब 91वें वर्ष में चल रहे हैं। इन्होंने आज़ादी से पहले के समय भी देखा, आज यह आज़ादी के बाद भी देख रहे हैं। इनकी 3 पीढ़ियाँ इनकी आंखों के सामने है। तो हम जानना चाहेंगे ये किस प्रकार इन्होंने सब कुछ देखा, कितना अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, किस काबिल बनाया, क्या कुछ रहा इनका 91 वर्ष का जीवन का संघर्ष। हम इनके साथ मौजूद हैं आगरा में ही और हम इनसे जानना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको अपने चैनल पर बहुत आपका स्वागत करता हूं। थैंक यू भैया। फिर मैं जानना चाहूँगा आप अपना नाम परिचय बताते हुए दर्शकों को बताएं कि 91 वर्ष में आप पहुंच चुकी हैं, तो किस प्रकार का आपका जीवन की गाथा रही, आप अपना परिचय देते हुए। मेरा नाम उमा शर्मा है। मेरे फादर डॉक्टर PN शर्मा and मेरा बचपन जसरानी में गुजरा। जसराना जो फिरोजाबाद के पास है। हाँ। अच्छा, जसराना में कैसे पहुँचे आप, क्या करते थे आपके पिताजी? उस वक्त में वो हॉस्पिटल था, अच्छा चलता था, वार्ड बने हुए हैं और वो डॉक्टर थे। उसी टाइम मैंने देखा कि गांव के लोग फौजदारी करते थे और दोनों तरफ के लोग हॉस्पिटल में आते थे। वो लोग कहते थे डॉक्टर साहब इतना रुपया ले लो और ऐसा लिख दो, डॉक्टर साहब हमारी हड्डी टूटी लिख दो। तो मेरे फादर मना कर देते, भाई मुझे अपने बच्चों को खाना खिलाना, ये मैं नहीं करूँगा। ये कौन से वर्ष की बात है, कब की बात है? आज़ादी से पहले की है कि आज़ादी के बाद की? देश आज़ाद हुआ था? आज़ादी के बाद। आज़ादी के बाद। आज़ादी के पहले न, आज़ादी के बाद की बात है। और पहले डकैतों का भी साम्राज्य रहता था। हाँ, वंश एक दफ़ा एक बहुत नामी डकैत थे राम प्यारे सिंह। तो उन्होंने आके कहा डॉक्टर साहब मेरे दामाद को, वो आगरा से आया है, आज आप 10 बजे अस्पताल में एडमिट दिखा दो। तो उन्होंने कहा मैं ये नहीं कर पाऊँगा। उसके बाद वो जान से मारना चाहते थे मेरे फादर को। और उसके बाद उनका एक भाई जो बस चलाता था एक्सीडेंट में बहुत बीमार पड़ा, फिर अस्पताल लाया गया। तो उसकी मेरे फादर ने बहुत सेवा करी। तब उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब आराम से सोओ, कोई बात नहीं है। पहले बहुत कोशिश करी, खिड़की के शेड के ऊपर चढ़ के गोली चलाने की, सब कुछ, लेकिन यानी आपके क्या कहने का मतलब है कि पिताजी को रिश्वत देने के लिए हर प्रकार से धमकाया गया, पर वो नहीं माने। नहीं, वो कहते थे मेरे बच्चे, मैं ये काम नहीं करूँगा। फिर उन लोगों ने कह दिया। उसके बाद तो ये हो गया कि हमारे यहाँ जानवर रहते थे,
भूसे की गाड़ी भी आती थी, रात को कोई रोकता था गाड़ी रोको, तो वहाँ लोग कह देते थे ये डॉक्टर साहब के यहाँ जा रही है तो जाओ। यानी आपके पिताजी की लोकप्रियता इस प्रकार हो गई हाँ। कि अगर कोई गाड़ी भी आ रही है हाँ। तो भी कोई नहीं रोकता था। अच्छा, आपका जन्म कहाँ हुआ था? आगरा में जब ये थॉमसन हॉस्पिटल था तब मेरा जन्म यहाँ हुआ था। मेरे अंकल यहाँ CMO थे उस टाइम। आज किस नाम से जाना जाता है उस थॉमसन हॉस्पिटल को, जो पहले थॉमसन था, आज वो किस नाम से जाना जाता है? सरोजिनी नायडू हॉस्पिटल आज यस, जैसे लेडी लाइन भी कहते ऐसे सरोजिनी नायडू नाम है। SN मेडिकल कॉलेज। SN मेडिकल कॉलेज यस। अच्छा, फिर आपकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई? जसराना। जसराना में। जसराना तो देहात था, यहाँ देहात डकैतों का भी था। साम्राज्य था, लोग पढ़ने में जाने में, आप पढ़ने जाने डकैतों में। से इतना डर हमें नहीं था, बाद में तो जो हुआ, लेकिन मुश्किल ये थी कि पढ़ने स्कूल जाते थे, वहाँ भी इस चीज़ का ध्यान रखा जाता था, भाई डॉक्टर साहब की लड़की है। उस वक्त में एक ही डॉक्टर था अस्पताल में, डॉक्टर कंपाउंड एंड सर्वेंट्स। और यानी उस जसराने की बस्ती में सब पहचानते थे कि अगर हम जा रहे हैं डॉक्टर साहब की लड़की है। अगर मेरे हस्बैंड आ रहे हैं, डॉक्टर साहब के दामाद आए हुए हैं, आज छोटी सी जगह है, तो वहाँ के कुछ लोग ऐसे इतना ज़्यादा मानते थे मेरे फादर को कि वो कहते थे डॉक्टर साहब रात को बाबूजी इस बच्चे ने पेशाब नहीं किया, जब सवेरे हमने गाड़ी निकाली और अस्पताल की तरफ मुँह किया तो उसको पेशाब हो गई, तो हम आपके पास लाए हैं। अच्छा, जसराना में रहे आप, तो फिर आपकी, जैसे आपने बताया कि मेरे हस्बैंड भी आते थे, आपकी शादी कब हुई, कैसे हुई, किन हालातों में हुई, किस प्रकार की शादी हुई? मेरी शादी कुरावली में हुई, अरेंज मैरिज थी। और बाबूजी क्या करते थे उस समय जब आपकी शादी हुई थी? ही वॉज इन रेलवे। एक किस्सा बताया जाता है कि जब आपकी शादी हो रही थी उससे पहले आपकी बड़ी बहन को देखने के लिए कुछ रिश्ते वाले आए थे, ऐसा भी एक किस्सा है, क्या है वो पूरा मामला? मैं हस्बैंड फादर ये मैं बाद में उन्होंने मेरे फादर को बोला हमको फेयर कलर चाहिए, साफ कलर, खूब गोरा रंग चाहिए हमको। तो उस वक़्त में लोग ऐसे थे, हमें पेश कर दिया। और उस वक्त में हम 15 साल की उम्र थी, हमारी शादी पक्की कर दी। 15 साल की उम्र में ही शादी हो गई? शादी पक्की हो गई। अच्छा, इसके बाद शिक्षा दीक्षा आपकी चली, शादी हो गई? शिक्षा दीक्षा तो उसके बाद हमने मैट्रिक किया, लेकिन फिर कुछ नहीं हुआ। पर मैंने उस चीज़ की कोशिश रखी। मैं पहले पढ़ती थी, एक स्क्रीन पेपर आता था, वो आता था इंग्लिश में, वो पढ़ती थी। उसके बाद फिर तो मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी किसी चीज़ की। आई कैन राइट, मैं लिख सकती हूँ, मैं बोल सकती हूँ। और हिंदी तो मेरी इतनी अच्छी है कि हर आदमी नहीं बोल पाएगा। अगर बात शादी के बाद की जाए, शादी के बाद बच्चे भी होंगे, तो किस प्रकार के, आपके कितने बच्चे हैं, किस प्रकार उनका लालन पोषण किया आपने? हाँ, मेरा समय बड़ा बेटा हुआ जब मैं 18 साल की थी। उसके बाद 30-31 साल तक मुझे 6 बच्चे हुए। मेरा बड़ा बेटा उसकी मौत हो गई। He was 8-9 years old. And then all our years, he was very intelligent, but he is gone. My eldest son is done engineering from Roorkee. My second son ने किया है मेडिकल ग्वालियर से। और my third son is Rajiv Sharma. My fourth daughter, वो पढ़ी हुई है सिंधिया स्कूल। और अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा कि बाबूजी जब ड्यूटी चले जाते थे, ऐसे में बच्चों को स्कूल छोड़ना
स्कूल के लिए तैयार करना, तो आप कितने बजे सुबह जगते थे, किस प्रकार तैयार करते बच्चों थे, को स्कूल छोड़ने कैसे पढ़ाए- जाते थे? छोड़ने तो नौकर बहुत थे, लेकिन उनको पढ़ाने का काम मेरा था। अगर मैं अपनी बेटी को या छोटे बेटे को, राजीव को पोइट्री याद करा रही हूँ, वो नहा रहा है बाथरूम में, बाहर से मैं बोल रही हूँ, बोल देखिए भूल गया, उसको पता, तो ऐसे करके इसको पढ़ाए हैं सबको। और मेरा कहना था 7 बजे तुम लोग खेल के अंदर आ जाओ, 7 बजे के बाद कोई बाहर नहीं रहेगा, तो आती थी। यानी डिसिप्लिन। हाँ, डिसिप्लिन। अच्छा, मैंने सुना है कि उस समय आप कार भी चलाती थी, बच्चों को स्कूल कार से छोड़ने जाते? मैंने आगरा में भी कार चलाई है। कार चलाने का शौक रखते थे आप? हाँ, कार आ गई तो था कि कार चलाएंगे। मेरे हस्बैंड के संग तो वो तो हमेशा, जब अगर उन्होंने सिखाया मारा साले को बंद करो रहने दो, तो मेरे एक ड्राइवर था, उसने कहा आप मुझसे सीखो, देना, तब मैं सीख गई। और एक बार इनके धौलपुर से दोनों इनके पीवे इंस्पेक्टर, जब हम लोग ग्वालियर पोस्टिंग हुई तो वो लोग आ रहे थे इनको सलाम करने, मिलने को। मैं कार चला के बच्चे छोड़ के आ रही थी, तो वहाँ पानी भरा हुआ था बरसात का, उनके कपड़े बेचारों के ख़राब हो गए। जब मैं घर आई तो बंगले पे मैंने देखा तो मुझे हंसी आई, तो उन्होंने कहा ये आपने किया है? तो मैंने बोला तुमने इतना बड़ा एल नहीं देखा बाहर, तुम क्यों उस रस्ते पे आई? भाई एल था तो नहीं आना चाहिए था। ये एक वाक़या हुआ था। और जब मैं गाड़ी चलाती थी तो मैं सिर्फ अपना रास्ता और देखती थी, इधर उधर नहीं देखती थी। एक दफ़ा मुझे किसी ने कहा अरे आपको चौराहे पे इतना ज़्यादा मैंने अपना हॉर्न दिया, एंड मैंने नहीं सुना, मुझे नहीं मालूम, मैं तो भाई ये सीधा देखती हूँ अपना रास्ता। बस। अच्छा, हमने सुना है आपको बंदूक और भाले चलाने का भी शौक था? मैं कज़िन डॉक्टर BN उपाध्याय थे यहाँ पे पुलिस अस्पताल में। उस वक्त में पार्टीशन का टाइम था, तो लोगों को, लेडीज़ सब सीख रही थी, उन्होंने हम सबको लगा दिया सीखो। और हमने जो बंदूक चलाना सीखा तो लेट के उल्टे होके चलाते थे। भाला चलाया तो उन्होंने बताया था भाग के भाला मारो, फ़ौरन निकालो, नहीं तो खून में जम जाएगा, तुम निकाल नहीं पाओगे। तो वो भी सीखा। कैसा रहा वो अनुभव, जो वो आज की परिस्थितियाँ और उन समय की परिस्थितियों में? बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। और वो परेशानी नहीं थी कि 4 आदमी देख रहे हैं या कुछ नहीं थी। पुलिस हॉस्पिटल में सीखा था, मेरी भाभी भी सीखती थी, उनकी वाइफ, मैं थी, मेरी बहन भी थी शायद बड़ी, जो डॉक्टर सुनील की मदर, हम लोगों ने सीखा। अच्छा, एक बात और बताइए, जैसे अभी आपने बताया आपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बाथरूम से लेकर स्टडी रूम तक हर प्रकार से पढ़ाया। हाँ। मैं ये जानना चाहूँगा, आज आपके द्वारा पढ़ाए हुए बच्चे किस पोजीशन पे है, कहाँ विराजमान है, क्या क्या कर रहे हैं? अच्छी पोजीशन पे है। मेरा बड़ा बेटा, उसने रुड़की से इंजीनियरिंग करी और ही क्लास 1 ऑफिसर इन पोस्ट एंड टेलीग्राफ। सेकंड सन इज माय डॉक्टर, he is colonel in army. He did take retirement. He took retirement. अच्छा, बेटी क्या करती हैं आपकी? बेटी भी तो है। वो पढ़ी हुई है सिंधिया स्कूल से, और वो रिटायर हुई। शी इज़ ए वेरी नाइस गर्ल। वो बहुत होशियार है हर चीज़ में। शी कैन ड्राइव द कार, वो इसमें कुकिंग, ये आपका सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, शी इज़ वेरी एक्सपर्ट। अच्छा, अब आपके नाती नातन हैं, हमने सुना है आपने एक बार आपके नाती की शादी हो रही थी और आप चलने में असमर्थ थी, ऐसे में आप फिर भी शादी में गई, बारात में गई, वहाँ शायद आपने डांस भी किया, तो कैसा अनुभव रहा, कैसे मन में आया, क्या कुछ रहा? वो एक जोश था बच्चे का। और मेरे बेटे यार उन लोगों को बहुत ही प्यार करते हैं, अपनी माँ को रेस्पेक्ट देते हैं। और वो लोग लेके गए
एम्बुलेंस में, और बीच में एक गाड़ी मिल गई, उसका ऊपर वो था ऐसा, वो खाली थी, उसमें मेरी चेयर रख दी टेम्पो में। हाँ, उसको लेके आए। तो मैंने कहा ऐसी बारात खड़ी है, ये क्या है, कोई डांस क्यों नहीं कर रहा है? तो सारे लोग करने लगे। तब आपकी उम्र कितनी रही होगी जब आप डांस कर रहे थे नाती के साथ? वो सोचना पड़ेगा वो तो भाई। अभी कितने साल पहले की बात है? 6-7 साल है। हाँ, हो गई। अच्छा एक बात बताइए, और कितने नाते नातियों की शादी हो गई, और कैसा अनुभव है आज? कैसा आपका भरा पूरा परिवार है, तो कैसा महसूस कर रहे हो? क्या कुछ कहना चाहोगे इस परिवार को लेकर? मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत रेस्पेक्ट देते हैं। अगर मेरे मुंह से कोई चीज़ निकल गई तो पूरा ही होना चाहिए। उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो अधिकांश देखा जाता है कि अपने बुजुर्गों को रामलला वृद्धाश्रम में छोड़ाते हैं? वो बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी। जिन बच्चों को मैंने अपने रिश्तेदारों में ही देखा है, माँ को खाना नहीं देना है, माँ बेचारी अपनी बेटी क्या पड़ी है। नहीं, हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं था। मेरे सास ससुर मेरे पास बहुत रहे। बाद में उन्होंने मुझसे कहा, मेरे ससुर ने, कि अगर मैं मर जाऊँ माँ, तो अपनी माँ को कहीं भेजना मत। मैंने कहा नहीं, कौन ले जाएगा, सवाल ही नहीं है। वो उसके बाद मेरी सास 5-6 साल जीवित रही, मेरे पास रही। उन दोनों की मृत्यु भी मेरे ही पास हुई। यानी आपका कहने का मतलब है कि आपने अपने सास ससुर की सेवा की, जिसका फल आपको आपके बच्चे दे रहे हैं। आज आपके बच्चे भी तो आपको काफ़ी लायक कर रहे हैं। मेरे बच्चे तो राजीव, भाई एलेक्सन, दीप, कर्नल योगेश, भाई ये जो बच्चा मेरे पास है, ये रात दिन मेरी सेवा कर रहा है। इसको ये इंजीनियर है, लेकिन बच्चों ने कहा तुमने शादी नहीं करी है, तुम रहो तो हम लोग नौकरी करेंगे आराम से। मेरी बेटी रिटायर हुई, जनरल मैनेजर इंडियन एयरलाइंस, एंड राजीव इज़ माई यंगेस्ट सन। वो अगर मैं ये कह दूँ, एक दफ़ा मैं अपने हस्बैंड को लेके जा रही थी जयपुर मेरे डॉक्टर बेटे के पास, तो एक गाय आके टकरा गई और एम्बुलेंस ख़राब हो गई। गाय बेचारी गिरी, जैसे तैसे उसने क्रॉस किया, बट लेकिन उसकी मैं सोचती हूँ मृत्यु आनी थी, उधर से बस आई, उसने रोक दिया। वो बड़ा बुरा लगा। तो राजीव, जब मैं जयपुर से वापस आई मेरे हस्बैंड को लेके, तो राजीव बिल्कुल भूखा वहाँ पहुँचा। उसने ये सोचा कि फिर मम्मी को कुछ हो जाएगा, वहाँ परेशान होगी, गिरेगी, खुद खाया है कि नहीं मालूम नहीं। ही वॉज भूखा बिल्कुल। तो वो आया मेरे पास और हम लोग के संग यहाँ आया। तो उसने कहा मम्मी बड़ी भूख लग रही है, कुछ खाने को दो। इतने अच्छे मेरे बच्चे हैं। अच्छा, अभी हमें जानकारी मिली है कि कुछ समय पहले आपका 90वां जन्मदिन मनाया गया। तो किस प्रकार का जन्मदिन मनाया, और क्या आधुनिक युग की तरह मनाया या एक भारतीय संस्कृति हिंदू रिवाज से मनाया, किस प्रकार मनाया? सवेरे पहले पूजा करी। मैं शिव की भक्त हूँ, शिव मेरे गुरु हैं, तो शिव की पूजा करी, पंडित आया। उसके बाद लोगों का खाना पीना, जो लोग आए थे सब खाया पिया, गिफ्ट दी, हुआ। भाई मेरा राजीव, मेरा बेटा ही के में वो आया, उसकी वाइफ, बच्चे, उसके बेटी, दामाद, उन लोगों ने पहले ही अपने होटल बुक कर लिए थे, क्योंकि इन घरों में तो सोने को जगह नहीं है। और बाद में वो लोग सब आए और दे एंजॉय। अच्छा, आपने वो युग भी देखा, आज़ादी से पहले वाला भी देखा, आज़ादी वाला भी देखा, और आज का भी देख रहे हैं।
तो क्या कुछ कहना चाहेंगे युवा पीढ़ी के लिए जो आजकल देखा जा रहा है, उनके लिए क्या संदेश देना चाहोगे? मैं कहना चाहूँगी बच्चों, तुम लोगों को संयम और विश्वास रखना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। और समय आता जाता है, कोई चीज़ यहाँ पे स्थायी नहीं है, सब चीज़ अस्थायी है। तो इसलिए अगर दुख आता है तो विचलित मत हो, सुख भी आएगा। और आप अपने माँ बाप के सेवा करो, उन्होंने ही आपको इतना बड़ा किया है, तो तुम्हें उनकी बात माननी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। अच्छा, एक बात लास्ट जानना चाहूँगा, बाबूजी की मौत के बाद आपके बच्चों ने कभी बाबूजी की कमी महसूस होने दी? कभी मन में ये आया कि आज अगर बाबूजी होते? ना बाबूजी के सामने, ना बाबूजी के बाद में, ना कभी समझ नहीं आया। मुझे नहीं मालूम आज खर्च कहाँ से हो रहा है, कहाँ से पैसा आ रहा है, कौन दे रहा है। मुझे पेंशन है अबाउट 50,000, बट 50,000 तो होता क्या है जब आपके यहाँ 4 नौकर भी हैं? नहीं होता है। मैं नहीं जानती मेरे बच्चे कहाँ से दे रहे हैं, कुछ नहीं मालूम। बताओ। अच्छा, एक दफ़ा मेरे माता पिता दोनों गए थे बरेली, एकदम जाना पड़ा था, मेरे मामा बीमार थे। फिर नौकर उन्होंने कह दिया था तुम घर में सोओगे, तो वो आंगन में बरामदे में सो रहा था। वही मेरे पास मेरी छोटी बहन थी, तो मुझे बड़ा डर उसका लग रहा था। वेंटिलेटर वाज ओपन, वो इतना बड़ा था, उसमें से किसी ने कंकड़ फेंका, तो मुझे लगा, मुझे बड़ा डर अपनी बहन का था। मैंने जितने ऑर्नामेंट घर में जेवर रखा था सब बक्स में बंद करके अपने पास रख लिया। कोई आएगा तो कहूँगी इसको उठा लो, इस लड़की को मत बोलना। तो फिर मैंने बंदूक रखी थी, बंदूक उठाई, उसमें कारतूस डाली, वो बाहर निकली। बाहर निकल के मैंने उसके चारपाई में एक ठोकर मारी, त्रिपाल उठ, क्या बात है, उठ देख बाहर क्या है। तो वो एकदम उठाओ, मेरे हाँ चलो बेटी साहब बोलता था, बेटी साहब चलो। आंगन में हम लोग खड़े हुए, ऊपर देखा कोई था नहीं, भाग गया होगा। तो वो एक वाक़या मुझे याद है। उसके बाद उसने मुझे समझाया कि कल आपने इतनी बड़ी गलती करी है, वो आपकी बंदूक छीनता और आपको ही मारता उठा के, आप क्यों निकली बंदूक लेके? तो मैंने बोला मेरे दिमाग में आया तो निकल गई, पर वो तो भाग गया ना, जो भी था मालूम नहीं। उस टाइम पे जो चोर आते थे 1-2, अब तो आते हैं 6-7, है ना। ये वाक़या मुझे याद है। तो ये थी हमारे साथ, आपने जाना इनकी उम्र लगभग 91 वर्ष है, 90वां ये जन्मदिन मना चुकी हैं। इनका कहना है कि इनके बेटे आज भी उतना ही प्यार करते हैं जितना ये इनके जो जब बच्चे पैदा हुए तो उतना तब करते थे, वो आज भी उतना ही प्यार करते हैं। आपको बता दें कि जब लोग गाड़ियाँ देखने को नहीं नसीब होती थी तब यह गाड़ी भी चलाती थी। इसके साथ साथ आपको बता दें कि इन्होंने भाला और बंदूक चलाने में भी महारत हासिल कर रखी थी। इसके साथ साथ एक माँ का जो फ़र्ज होता है कि अपने बच्चों को किस प्रकार पढ़ाया लिखाया जाए, इन माँ ने अपने बच्चों को इस काबिल बनाया कि आज वे टॉप 10 में, यानी कि बहुत अच्छे अच्छे पदों पर नौकरी कर रहे हैं, विदेशों में भी नौकरी कर रहे हैं। और आज माता जी का एक भी कहना है कि जहाँ आजकल देखा जा रहा है कि अधिकांश अपने बच्चे अपने माता पिता को अनाथालय भेज देते हैं और सेवा नहीं कर पाते, परंतु आज भी उनके बच्चे उतना ही उनसे प्यार करते हैं, उतना ही सम्मान करते हैं जो पहले करते थे। आपने देखा लगातार 3 पीढ़ियां इनकी बीती और इसके बावजूद आज यह काफ़ी प्रसन्न है और 91वां जन्मदिन मनाने की तैयारी चल रही है। चौप सिंह सक्सेना, आगरा।